नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी अपडेट यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए ट्विटर हैंडल पर पोस्टर जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जिसका इंतजार यहाँ पर 10 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए 20 जून 2025 को 20वीं किस्त लेटेस्ट अपडेट यहाँ देख सकते हैं बिहार से। जैसे किसान यहाँ पर अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं 2,000 रुपये यानी कि यहाँ पर 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक बैंक खातों में किए जाएंगे ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से। यहाँ देख सकते हैं इसका बड़ा कारण क्या है, किस कारण से आपको हम बता रहे हैं, किस वजह से कि बिहार से ही आपको पैसा भेजा जाएगा। और 20 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार विजिट। देखिए शहाबुद्दीन के गढ़ में दहाड़ेंगे पीएम मोदी, 20 जून को होगी बड़ी जनसभा की रैली। तो यहाँ पर अ, यहाँ पर दहाड़ेंगे। इसके साथ साथ लगभग 50 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है यहाँ पर योजनाओं में लगाएंगे, उनका शुभारंभ करेंगे और यहाँ अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनका शुभारंभ किया जाएगा, शिलान्यास होएगा। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए एक एक पॉइंट 20 जून की सारी खबर और 20वीं किस्त किन किन किसानों को मिलेगी, इसके साथ साथ किसको 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, किसको 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसकी भी पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से यहाँ पर देखिए जन सैलाब उमड़ने वाला है। बिहार में यहाँ पर आप सभी को किया जाएगा बड़ा ऐलान। 20वीं किस्त हो सकती है आपको ट्रांसफ़र। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके जो पोस्टर जारी कर दिया गया है यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर, उसकी बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी बात कही गई है। यहाँ देखिए the 20th installment of PM Kisan scheme Nidhi is set to be released in June 2025. Beneficiary देखिए across to farmers, each eligible farmers will receive 2,000 rupees to around delays इंश्योर योर ई-KYC। यानी कि आप सभी ने ई-KYC कंप्लीट करा लिया होगा। इज कंप्लीट एंड बैंक डिटेल और अपडेट ऑन द पोर्टल। जी हाँ, पीएम किसान पोर्टल पर आपका जो बैंक डिटेल है, जो आपकी बैंक जो यहाँ पर बैंक में चढ़ाई गई है, वो सारी चीज़ें एक्यूरेट पोर्टल पर चढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ आपने ई-KYC भी कंप्लीट करा लिया होगा। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इसी के साथ यहाँ देखिए पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं, यानी कि 20वीं किस्त 20th इंस्टॉलमेंट फिक्स 22,000 करोड़ रुपए पे आउट इन जून 2025। आर यू एलिजिबल? यदि आप एलिजिबल है तो यहाँ पर किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, 20वीं किस्त की। यहाँ पर ये पोस्टर भी जारी कर दिया गया है ट्विटर हैंडल के द्वारा, जिसे देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट यहाँ देखिए 13 घंटे पहले ये अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जिसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 बिहार दौरा। सबसे पहले आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025। अब यहाँ पर बिहार में सवाल ये है 20वीं किस्त कब आएगी, और अब सवाल दूसरा है कि क्या बिहार से ही 20वीं किस्त 20 जून को ट्रांसफ़र की जाएगी या नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है, किस कारण से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 20वीं किस्त आपके बैंक खातों में बिहार राज्य से ट्रांसफ़र की जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की बड़ी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 20 जून 2025 को
हो सकता है 20वीं किस्त इंस्टॉलमेंट यानी कि ट्रांसफ़र की जा सके आपके बैंक खातों में। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। पीएम मोदी, जी हाँ, बिहार विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 मई के बाद फिर 20 जून को बिहार दौरे पर आएंगे, यानी कि 29 मई को आ चुके हैं। इस दौरे में राज्य को कई नई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर, यहाँ देख सकते हैं, ने बताया कि यह दौरा भी बड़े स्तर पर आयोजित होगा और चुनाव से पहले और बड़ा संदेश आपको दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, चुनाव से पहले आपको बड़ा संदेश दिया जाएगा और इसके साथ-साथ बड़ी सौगात भी दी जाएगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर 20वीं किस्त की शुरुआत की जा सकती है। देखिए, जिसमें संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20वीं किस्त का हस्तांतरण किया जा सकता है, जो कि लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा सकती है। मैंने आपको बताया, अभी एक पोस्टर भी जारी किया गया ट्विटर हैंडल पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी अपडेट जारी हो चुकी है। अब एक्यूरेट कितना होगा, जैसे ही आपको डेट कंफर्म हो जाएगी, यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 जून को मोदी जी बिहार आएंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इस दौरान वे जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाएं रखी गई हैं। यह एक बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, यहाँ पर भाजपा सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जो कि देश के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र करने का, जिस पर चुनाव पर भी भारी असर पड़ने वाला है कि 20 जून 2025 में एक बार फिर से बिहार में 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जा सकती है। इससे पहले आपको बता दें, 19वीं किस्त का जो पैसा था 9.1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि यहाँ पर बिहार के भागलपुर ज़िले से ही ट्रांसफ़र की गई थी। जी हाँ, जिन लाभार्थियों का यहाँ पर 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिनको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये इनके, 2,000 रुपये 19वीं किस्त के, 2,000 रुपये 20वीं किस्त के, तो 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये और 6,000 रुपये तक भुगतान किया जाएगा बैंक खातों में, यदि उनके सारे कार्य सही होंगे। इसके साथ-साथ अनेक बड़ी जो परियोजनाएं हैं, उनकी भी शुरुआत की जाएगी और बिहार राज्य को एक खुशहाल और विकसित यहाँ पर राज्य बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर विकास की बड़ी सौगातें, सड़कों पर बिजली तक। आपको छोटी-सी हाइलाइट्स में दिखा देते हैं। बिहार दौरे में प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें पटना गया डोभी सड़क 5519 करोड़ रुपये लगेंगे। गोपालगंज एलिवेटेड रोड पर 249 करोड़ रुपये। पटना आरा सासाराम सड़क पर 3712 करोड़ रुपये। वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर लगभग 6000 करोड़ रुपया। देखिए, यहाँ पर रामनगर कच्ची दरगाह सड़क 10,083 करोड़ रुपये और बक्सर भरौली पुल, जिसमें 531 करोड़ रुपए, और पटना एयरपोर्ट पर 1200 करोड़ रुपए जैसी परियोजनाएं यहाँ पर शामिल कर दी गई है। देखिए, इसी के साथ साथ देश भर के किसानों को भी एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं 20वीं किस्त की, यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब ये पैसा किस किस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, बताते हैं। देखिए, पीएम मोदी जी बिहार विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा यह दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही विकास के लिहाज से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है, और इसे और अधिक ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र सरकार के यहाँ पर पास एक बहुत बड़ा मौका है, जो कि किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की जा सके। जी हाँ, ऐसे में किसानों के लिए एक बेहद यहाँ पर ज़रूरी बात ये भी है
केंद्र सरकार यानी कि केंद्र योजना का पैसा लेने के लिए और राज्य सरकार का पैसा लेने के लिए यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का और सीएम किसान योजना का अलग अलग राज्यों में पैसा दिया जाता है। तो उन दोनों का पैसा लेने के लिए भारत योजना में रहने वाले प्रत्येक राज्य को आप देखिए, किसानों को जो कि पात्र है 6-6 हज़ार रुपये की जो राशि है वो प्रदान की जाती है, जो कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 4-4 महीने के अंतराल में ट्रांसफ़र की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर केवल उन किसानों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 20वीं किस्त, जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया होगा, जिन किसानों ने भूमि सत्यापन कंप्लीट कर लिया होगा और इसके साथ-साथ यहाँ पर भौतिक सत्यापन भी हो चुका था, जिनका यहाँ पर सही डेटा कंप्लीट किया गया है, उनको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान मैंने पीछे आपको बताया था कि एक ही परिवार में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा वो केवल एक मुखिया को किया जाएगा, यानी कि पति, पत्नी और यहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं और जो इस परिवार का मुखिया है उसके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा यदि वे पात्र हैं। और यहाँ पर 2 इंसान पैसा ले रहे थे, यानी कि पति और पत्नी भी एक ही ज़मीन को दिखाकर फर्जी तरीके से पैसा ले रहे थे, तो ऐसे का जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा। अब लैंड सीडिंग जिसने करा लिया, फार्मर रजिस्ट्री जिसने करा लिया, एफटीओ यहाँ पर आपको बता दें ये आपका ग्रीन होना चाहिए। लैंड सीडिंग, फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, ये चारों पॉइंट आपके ग्रीन होना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्टेटस आप यहाँ पर जान चुके हैं, देख सकते हैं किसान पोर्टल पर जाकर। एक सवाल हमारे यहाँ पर आया था, देखिए यहाँ पर आपको बता दें, यदि आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे पास सवाल आया था कि एनपीसीआई और डीबीटी ये कैसे आप ओपन करा सकते हैं, कहाँ पर ये जाकर होगा। देखिए आप घबराएं नहीं, जैसे ही आप अपने बैंक में जाएंगे तो बैंक में जाने के बाद आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और इसके साथ साथ आपको अपनी जो बैंक की पासबुक है वो लेकर जाना है। अधिकारियों को यहाँ पर बोलना है कि हमारी जो बैंक है उसमें जो आपका अकाउंट नंबर है उसका एनपीसीआई और डायरेक्ट डीबीटी के ऑप्शन होते हैं, एनपीसीआई मैपिंग, इनको ओपन कर दें। एक एप्लीकेशन होगी वो आपको बता देंगे प्रोसीजर क्या है, तो आपका बहुत ही जल्दी ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर जाएंगे, आप उनको बोलेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, एनपीसीआई और डीबीटी आपको कराना है। चूँकि आपको बता दें, यदि आपने ये चारों पॉइंट भी ग्रीन कर दिए और आपका एनपीसीआई और डीबीटी ये ओपन नहीं है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं, विकास भवन में जाकर मिल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, आपका पैसा यदि आएगा तो इसी तरीके से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 20 जून को आपको ये संभावना है कि आपके बैंक खाते में ये पैसा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।